अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास कुरान करीम का तर्जमा दूसरी क्लास है। चलिए देखो। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। जब कुरान करीम हम पढ़ा करें तो तब आप रिपीट किया करें हमारे साथ, ताकि कुरान करीम पढ़ने की मशक आपको हो और उसी तरह अच्छे से पढ़ने की मशक हो। अब हम इसके मीनिंग्स बता देते हैं, फिर उसके बाद तर्जमा देखेंगे। देखिए, वाव का मतलब होता है और, मीन माने से, अन्नास माने लोग, अन्नास मतलब लोग। तो नास का जो रूट वर्ड है, इसके कई रूट वर्ड हो सकते हैं, कई बताए जाते हैं। नून वाव सीन भी उसका रूट वर्ड हो सकता है। नूस इसका मतलब होता है हरकत करना, शोर करना, बेचैन। तो इंसान क्योंकि बहुत शोरगुल करता है, बेचैन होता है, बहुत ज्यादा हरकतें करता है। हरकत मतलब एक्टिवेट, मतलब जिसके अंदर वैसे वो वाली हरकत नहीं, दूसरी हरकत, मोमेंट कह सकते हैं आप। और एक इसका रूट है अलिफ नून सीन। ये अलिफ के ऊपर कुछ आता है तो हमजा बोलते हैं उसको, तो हमजा नून सीन आप बोल सकते हैं। हमजा नून सीन, उनसे, उसका मतलब होता है एहसास होना, एहसास होना, फीलिंग्स। यानी कि इसका मतलब फीलिंग्स भी है, एहसास और मोहब्बत, मोहब्बत भी। तो इंसान एक दूसरे से मानूस होते हैं, मोहब्बत करते हैं और उनके अंदर फीलिंग्स होती है, दूसरों को समझते हैं, एहसासात होते हैं, इसलिए उनको, इंसान को नास कहते हैं, लोगों को नास कहते हैं। और एक तीसरा रूप इसका हो सकता है नून सीन या, तबीबा, कैमरा ऑन कीजिए अपना। एक इसका रूट हो सकता है नून सीन या, नसिया, उससे है निस्यान, भूल। तो इंसान के अंदर भूलने की आदत होती है, बार बार चीजों को भूल जाता है, तो इसलिए भी इंसान को इंसान कहते हैं। आपने सुना होगा कि भूल इंसान से ही होती है, इस तरह का जुमला ही बोलते हैं। मन माने जो, मन माने जो, यकूलू कहते हैं, ये सिंगल है थर्ड पर्सन का, गुजारे का थर्ड पर्सन सिंगल। इसका रूट है काफ वाउ लाम कौल। कौल माने बात, यानी बात कहना, यकूल। आमन्ना ईमान लाए, ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, परफेक्ट माजी का, आमन्ना। इसका मतलब हम सब ईमान लाए। ठीक है। रूट इसका है अलिफ मीम नून, हमजा मीम नून, अमन से, हिफाजत। और भरोसा भी इसका मतलब होता है, और इसका मतलब मान लेना, तस्दीक भी होता है। मान लेना, तस्दीक और भरोसा करना। बा माने पर, और अल्लाह अल्लाह है। वाव माने और पीछे आ चुका है। बा माने में भी इसका मतलब होता है, और पर भी होता है। में भी और पर भी। यौम पहले भी आ चुका है, दिन के माने में। आखिर माने बाद में आने वाला, तो कयामत के माने में है, जो कि बाद में आएगी कयामत। वाव माने और, मा माने नहीं, हुम माने वो, हुम माने वो, हुम वो। तो एक प्रोनाउन है हुआ, हुमा, हुम। हुआ सिंगल के लिए, हुमा डुअल के लिए, और हुम प्लूरल के लिए। मुज़क्कर का है, मैस्कुलिन है। बा, ये जब मीम के साथ बा आता है, तो ये मीम का माँ के साथ जब बा आता है, तो माँ का और दूसरा मीनिंग भी हो सकता है, लेकिन माँ जब बा के साथ आता है तो नहीं के बारे में खास होता है, सिर्फ इसका मतलब नहीं होता है, नहीं। मोमिनीन, ये जमा है, जमा सालिम, मोमिन से मोमिनीन।
اب देखिए तर्जुमा देखिए, और इसका रूट यही है अलिफ मीम नून। और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं, व मिनन नासी, और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं, मैं यकूल, जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो ईमान वाले नहीं हैं, नहीं है यानी माँ, तो हालांकि वो मतलब हम, हालांकि वो ईमान वाले नहीं हैं, यानी वो अपनी जबान से तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, लेकिन हकीकत में वो ईमान नहीं रखते, उनका दिल नहीं मानता है अल्लाह को और आखिरत को। जबान से बोलते हैं सिर्फ, लेकिन अमल उनका उसके खिलाफ होता है। आगे देखिए, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन, जब अरबी हम पढ़ा करें, कुरान को पढ़ा करें, तब रिपीट किया करें, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। अब यहाँ पर देखिए समझिए, युखादिऊना ये थर्ड पर्सन का प्लूरल है, मुजारे का सेगा युखादिऊना। मुजारे में आपको मालूम है हाल और इस्तेकबाल, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों तर्जमा होते हैं। या अलामत मुजारे है, आपको दिख रही है। तो इसका रूट अगर हम देखें तो खा दाल और आइन, इसका रूट है खदा। इसका मतलब होता है धोखा, और जो बात है उसके खिलाफ बताना, जो बात है हकीकत के खिलाफ, यानी कि हकीकत के खिलाफ बताना, जो हकीकत है, जो रियलिटी है, उसके खिलाफ बताना, ये धोखा होता है, फिदा होता है। और इसका मतलब छुपाना भी होता है, छुपाना। युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह बार बार आ चुका है, जानते हैं आप। वाव माने और, अल्लदीना माने जो, अल्लदीना मतलब जो, आमनु ये आमना से है, थर्ड पर्सन का एक प्लूरल है माजी में, परफेक्ट आमनु। अब देखिए यहाँ पर आगे वाला वाऊ है, और मा माने नहीं, यखदऊन ये इसका रूप है खदा, वही यखदऊन, थर्ड पर्सन का प्लूरल है ये भी। इल्ला माने आता है बजूज, अगर, ये तो पहले अगर कोई चीज नहीं हो उसके बाद इल्ला आता है तो वो नहीं का माना खत्म उसमें हो जाता है। मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि ये चीज नहीं है मगर, तो ऐसे बोलते हैं तो इसका मतलब फिर दोनों को नफी हटा देते हैं और सिर्फ मुस्बत का तर्जमा करते हैं, हाँ का तर्जमा करते हैं, सिर्फ का तर्जमा आप कह सकते हैं, सिर्फ का तर्जमा करते हैं। अनफुसहुम, हुम माने वो, अनफुस माने अपना आप, वमा माने और नहीं, ये शुरून माने समझते, ये शुरून थर्ड पर्सन का प्लूरल है, तो इसका रूट है शीन आइन रा। इसका मतलब है एहसास होना, समझना और इल्म होना, एहसास होना, समझना और इल्म होना, पता चलना। अब देखिए तर्जमा देखिए, युखादिऊन अल्लाह वल्लदीना आमनू, वो अल्लाह को और मोमिनीन को धोखा देना चाहते हैं। वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम, मगर वो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मगर वो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, यानी वो धोखा नहीं दे रहे हैं मगर अपने आप को। तो इसका तर्जमा ऐसे नहीं करते मगर वो धोखा नहीं दे रहे हैं मगर अपने आप को, इसका तर्जमा सिर्फ ये करते हैं वो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वमा यशऊरून, और वो इसका शऊर नहीं रखते, उनको इसका पता भी नहीं है, एहसास भी नहीं है कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यानी अल्लाह को अगर हम
बेवकूफ बना रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह तो बेवकूफ नहीं है, अल्लाह तो जानते हैं सब चीजों को, और अच्छाई का बदला हमें अच्छाई में देंगे और बुराई का बदला सजा के तौर पे मिलेगा। तो आदमी अपने लिए सजा इकट्ठी कर रहा है अगर अल्लाह को धोखा देकर बुराइयों में मुब्तला है, तो गोया वो अपने आप को ही धोखा दे रहा है, अपने लिए सजा इकट्ठी कर रहा है। फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। पढ़िए, फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। जी, फी माने होता है में, इन का माने इन, इंग्लिश में जो इन होता है आई एन, इन, उसका मतलब फी। कुलूब माने दिल, ये प्लूरल है कुलूब। हम आज सामने देखिए ना, कुलूब प्लूरल है कल्ब का, कुलूब प्लूरल है कल्ब का, हम माने वो, तो उनके, उनका दिल, कुलूबुहुम उनका दिल। कल्ब का रूट है काफ लाम बा, इसका मतलब होता है पलटना फिरना। तो दिल बार बार पलटता रहता है, दिल में बार बार अलग अलग सोच, अलग अलग विचार आते रहते हैं, इसलिए इसको कल्ब कहते हैं। कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, पलट जाता है, कभी ये दिल कर रहा है, कभी वो दिल कर रहा है, तो इसलिए दिल को दिल कहते हैं, क्योंकि ये पलटता रहता है। मरजुन माने बीमारी, ये ऑपोजिट है सेहत का, हेल्थ का। तो जहनी भी हो सकती है, जिस्मानी भी हो सकती है, जिस तरह की भी बीमारी हो वो मर्ज के अंदर दाखिल है। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, ज्यादा माने ज्यादा करना, जा या और दाल इसका रूट है, ज्यादा इससे होता है ज्यादा, कम ज्यादा, आप जानते हैं ज्यादा, उर्दू में बोलते हैं हम ज्यादा, कम ज्यादा। हम माने वो अल्लाह, अल्लाह, और मरज माने बीमारी, रोग। वह माने ओ, लाम माने लिए, हम माने हम माने वो, वलहुम और उनके लिए, अजाब माने तकलीफ, परेशानी। तो हर वो चीज जो इंसान की मजे को किरकिरा कर दे, इंसान के मजे को खत्म कर दे, उसको अजाब कहते हैं। यानी जिंदगी की हलावत और मिठास को खत्म कर दे, उसको अजाब कहते हैं। क्योंकि आइन जाल बा इसका रूट है अजब, और उसका मतलब मीठा और भी होता है। अलीम माने दर्दनाक, बीमा कानून एक जिबून, बी माने इस वजह से, बी का बहुत सारे तर्जमा आपको समझ आता रहेगा। बी माने इस वजह से, कानू माने थे, यकसिबुन माने झुटलाना, कज़बा यकसिबु इसका रूट है कज़बा, झुटलाना, यकसिबुन थर्ड पर्सन है प्लूरल। अब तर्जुमा देखिए, उनके दिलों में रोग है, फी कुलूबिहिम मरज़ुन उनके दिलों में रोग है, फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा तो अल्लाह ने उनके रोग को बढ़ा दिया, अल्लाह ने उनके रोग को ज्यादा कर दिया, ज्यादा। वलहुम अज़ाबुन अलीम और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, इस वजह से कि वो झूठ कहते थे, इस वजह से कि वो झूठ कहते थे। काना माने होना भी होता है और था भी होता है, तो कानू ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन का कानू, थर्ड पर्सन का प्लूरल है कि वो सब झूठ कहते थे, इस वजह से उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़, पढ़िए, वइज़ा क़ील लहुम, अम्मात पढ़िए, ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। वाव का आ चुका है पीछे, इज़ा माने जब, क़ीला ये पैसिव है, कहा जाता है, क़ीला माने पैसिव, कहा जाता है। काफ वाव लाम इसका रूट है कहने का, कहना इसका मतलब होता है कहा जाता है। लाम ये पीछे आ चुका है, हमने भी बताया था, लहू उनके लिए, उनसे। ला माने नहीं, तुफसिदू फसाद करना। अब देखिए ये हम आपको बता चुके थे पीछे, फेले अम्र दो तरह का होता है, एक अम्र और एक नहीं, ठीक है। तो ये फेले नहीं है, लाम शुरू में उसके लगता है और आखिर में अगर नून होता है तो उसको हटा देते हैं।
ला तुफसिदू फिल अर्ज, ये प्लूरल है सेकंड पर्सन का। फी माने पहले आ चुका है में, और अर्ज माने जमीन। कालू कौल से है, कहने कहना इसका मतलब है। थर्ड पर्सन है ये प्लूरल, थर्ड पर्सन माजी का। इन्नमा ये हस्र के लिए, नहनु माने हम, यकीनन, इन्नमा माने यकीनन बेशक, हस्र के लिए। बस यही बात सही है, जब कहना हो तो इन्नमा बोलते हैं। नहनु माने हम, मुस्लिह माने इस्लाह करने वाले। अब देखिए इसको समझिए, फसादा इसका रूट है, तुफसिदू में जो इसका रूट है फा सीन दाल, फसाद, इसका मतलब होता है बिगाड़, बिगाड़। एतदाल से हटके, बैलेंस से हटके आप कोई भी चीज करोगे उसको फसाद कहेंगे। जो बैलेंस होता है उससे हटके कोई भी चीज करोगे, एतदाल से हटके उसको फसाद कहेंगे। और इस्लाह इसका अपोजिट है तुफसिदू का, फसाद का। इसका मतलब हर चीज को बैलेंस में रखना। और इसका सलाह से है अमन, हिफाजत, सलामती। सलाह का मतलब चीजों को दुरुस्त करना, ये भी इसका मतलब। अब देखिए इसका तर्जुमा। और जब उनसे कहा जाता है, और जब उनसे कहा जाता है ला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद न करो, तो जवाब देते हैं कालू। बात अगर कोई हमसे पूछ रहा है और हम बोल रहे हैं तो उसको जवाब देना कहते हैं। कालू तो वो जवाब देते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले, हम तो इस्लाह करने वाले। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशऊरून। साथ साथ पढ़ते रहा करिए, नहीं पढ़ोगे तो सोओगे बैठ के फिर। अला कि तवज्जो को अपनी तरफ खींचने के लिए आता है, अटेंशन करने के लिए, तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए, मुतवज्जह करने के लिए। सुनो, देखो। इन्ना माने बेशक, हम माने हम पीछे बता चुके हैं वो लोग, और दोबारा से हम आया तो ताकीद के लिए, जोर पैदा करने के लिए। अल मुफसिदून फसाद करने वाले, वाउनून है प्लूरल है, जमा सालिम, वाउनून ऐड करने से जमा सालिम बनता है अल मुफसिदून। वाउ और लाकिन माने लेकिन, बट, ला माने नहीं, ये शुरून, ये प्लूरल है थर्ड पर्सन का मुजारे का। शीन आइन रा इसका रूट है, इसका मतलब होता है समझना, एहसास होना, इल्म होना। समझना, एहसास होना, इल्म होना। तर्जुमा देखिए अब इसका। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, आगाह, यही लोग फसाद करने वाले हैं। देखिए नीचे हिंदी में लिखा है, आप उससे समझ सकते हैं, सावधान, मुतनब्बा हो जाइए, सावधान। यही लोग फसाद करने वाले हैं, बिगाड़ करने वाले हैं। वलाकिन ला यशऊरून, मगर वो नहीं समझते, मगर वो नहीं समझते। आगे देखिए। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। लेकिन नीचे वाली जो आयत है ये उसी पैटर्न पे है जिस तरह पीछे आई थी, ये वाली इसी पैटर्न पे बिल्कुल। यहाँ पर देखिए वाऊ माने और, इज़ा माने जब, कीला पैसिव है, हमने कहा था काल से कहा जाता है, लहुम उनसे, आमिनू ये अम्र है, ईमान लाओ, सेकंड पर्सन का प्लूरल है आमिनू। का, काफ जबर का, इसका मतलब होता है जैसे या उस तरह, जिस तरह। आमना, आमना इसका रूट हम बता चुके हैं, ईमान लाना, तस्दीक करना, मान लेना। नास का रूट भी बता चुके हैं, लोग, इसका मतलब है कालू, ये भी बता चुके हैं। ये आ का मतलब होता है क्या, आ क्या, व्हाट, क्वेश्चन के लिए आ, हमजा सबक आ। अनुमिनु कमा आमन सुफहा। अब देखिए, और जब उनसे कहा जाता है कि तुम भी उसी तरह ईमान ले आओ, और जब उनसे कहा जाता है तुम भी उसी तरह ईमान लाओ जिस तरह और लोग ईमान लाए हैं, तो कहते हैं
کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ آگاہ ساودھان کہ بیوقوف یہی لوگ ہیں، یہ ایمان لانے والوں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، حقیقت میں بیوقوف یہ خود ہیں، کیونکہ ایمان نہ لا کر اپنے لیے اللہ کی سزا مقرر کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں مگر وہ نہیں جانتے۔ یہاں پر دیکھیں سین فاہا اس کا روٹ ہے، سفہا کا سین فاہا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہلکا ہونا، عقل کا ہلکا ہونا یا سمجھ کا ہلکا ہونا، عقل کا یا سمجھ کا۔ جس کی عقل اور سمجھ ہلکی ہو اس کو بیوقوف کہتے ہیں، جس کی سمجھ اور عقل میں ہلکا پن ہو، کم ہو، ہلکا مطلب کم، جس کی سمجھ اور عقل کم ہو اس کو بیوقوف کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اور اس کا مطلب اسٹیٹس کا بھی ہلکا ہونا ہے، کم، کمتر ہونا، اسٹیٹس مقام وہ بھی کم ہونا، تو اس کا کم ہونا، اس کا روٹ ورڈ کا جو میننگ ہے کم ہونا ہے، اسٹیٹس اور ویلیو کم ہونا، اور عقل اور رائے کا کم ہونا، ہلکا ہونا، یہ بھی اس میں معنی ہے۔ تو بیوقوف اور کمتر لوگ بھی آپ بول سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، پڑھیے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ چلیے دیکھیں یہاں پر واو مانے اور پیچھے آ چکا ہے اذا مانے جب، لام قاف یا اس کا ہے لقیہ مانے، اس کا روٹ ہے لام قاف یا، لقو یعنی ملنا، ملاقات کرنا، ملاقات اسی سے ہے ملاقات، آپ جانتے ہیں ملاقات کرنا، ملنا۔ الذین مانے جو، آمنو ایمان لائے، تھرڈ پرسن کا ماضی کا ہے پلورل میسکولین، قالو یہ بھی ہم بتا چکے ہیں تھرڈ پرسن ہے، قاف واو لام اس کا روٹ ہے کہنا، تھرڈ پرسن پلورل، آمنا یہ بھی تھرڈ پرسن پلورل ہے ماضی کا، تھرڈ پرسن سوری یہ فرسٹ پرسن ہے ماضی کا، فرسٹ پرسن پلورل، آمنا ہم لوگ۔ خلا خالام واو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اکیلے میں ملنا، خالی ہونا، خالی جگہ ملنا، خالی جگہ ملنا جہاں کوئی نہ ہو، اکیلے میں۔ الا مانے کی طرف، کی جانب، شیطان شیطان ہوتے ہیں، یہاں پر سردار کے معنی میں ہے۔ ان مانے ہم، مع مانے ساتھ، کم مانے تمہارا، تمہارے، تم لوگ۔ انما یہ پیچھے بتا چکے ہیں ہم، صرف کے معنی میں آتا ہے، نحن مانے ہم، مستہزئون ہا زا اور حمزہ اس کا روٹ ہے، مذاق بنانا، مذاق اڑانا، مسخرہ کرنا۔ ترجمہ دیکھیے وہ جب وہ لوگ، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کی مجلس میں پہنچتے ہیں، جب اپنے شیطانوں کی مجلس میں پہنچتے ہیں یعنی رازدارانہ طور پر، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو ان سے صرف ہنسی کرتے ہیں، ان سے مذاق کرتے ہیں، ان سے مسخرہ کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے اللہ، اللہ بار بار آ چکا ہے، اللہ، استہزئ پیچھے آ چکا ہے ابھی، مستہزئون سے اس کا روٹ ہے ہا زا حمزہ، مذاق کرنا، مذاق بنانا، اور ہم مانے وہ، اور میم دال مدہ اس کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، طویل کرنا، کھینچنا، ڈھیل دینا۔ ڈھیل جب دیتے ہیں تو اس کو لمبا کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کسی چیز کو جب ڈھیل دیتے ہیں تو اس کو لمبا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے لمبا کرنا،
फी माने में, तुगयान माने सरकशी, इसका मतलब है हद से तजावुज करना, तुगयान। ता गैन या इसका रूट है हद से बढ़ जाना, तो अल्लाह की नाफरमानी में हद से बढ़ जाने को तुगयान कहते हैं, किसी चीज में हद से बढ़ जाने को तुगयान कहते हैं। हम माने वो, या महून इसका जो रूट है आइन मीम हा है, इसका रूट है आइन मीम हा, आइन मीम हा, आमिहा। इसका मतलब है परेशान होना, हैरान होना, भटकना, मुतरद्दिद होना, शक में पड़ना। तो ये दो तरह का हो सकता है, आंखों का भी और अकल का भी। अकल जब परेशान होती है यानी किस तरह, किसको माने, किसको समझे, तो क्या डिसीजन ले, किस तरह डिसीजन ना ले पाना। रूट है इसका आमिहा, हैरान होना, परेशान होना, यानी जब आदमी परेशान होता है तो डिसीजन नहीं ले पाता है, एक तजब्जुब में होता है, कंफ्यूज होता है कि क्या क्या ये करे, कंफ्यूज, वही है। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाह उनसे इस्तिहज़ा कर रहा है और उन लोगों की सरकशी में ढील दे रहा है, और वो भटकते फिर रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, परेशान है कि इस पर चले या इस पर चले, यानी ईमान लाए या कुफ्र पर ही जमे रहे। चलिए ये आज का सबक है, आप लोग इसको समझिए, आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे समझ आता रहेगा। जो रूट वर्ड्स वगैरह हम बता रहे हैं उनकी मीनिंग्स बताते हैं, उनको लिखिए, समझिए, तो आगे समझने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि उसी से मिलते जुलते आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।